Hello everyone. This video is very important because in this video I am going to discuss about all the uninformed search technique in a short notes. Correct? तो चलिए शुरू करते हैं. These all are uninformed search. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा in artificial intelligence there are two types of search technique, uninformed and informed. Uninformed का ये मीनिंग है blind search. करेक्ट? जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो आपको इसके टाइप्स मालूम होना चाहिए. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. तो ये आपको पहले कैटेगरी में क्वेश्चंस यही पूछ लेते हैं कि वेदर यूनिफॉर्म कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ इन्फॉर्म और अनइन्फॉर्म्ड सर्च. तो ये आपको लर्न होना चाहिए. इसके बाद इसके कॉम्प्लेक्सिटी में आपको कौन सा कंप्लीट है, कौन सा ऑप्टिमल है, कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एंड आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो. दिस आर द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एवरी टाइम रिपीटेडली आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं. तो अगर हम डेप्थ फर्स्ट की बात करें तो बिकॉज इसका नाम ही है डेप्थ फर्स्ट, इसमें आप क्या यूज करते हो, स्टैक यूज करते हो. बिकॉज कि आप स्टैक यूज करते हो तो ऑब्वियसली बात है इसमें एक लूप की कंडीशन आती है ना. आप एक इनफाइनाइट लूप में फंसते हो. क्यों? क्योंकि आप एक डेप्थ में जाकर हमेशा डेप्थ में जाते हो गोल स्टेट के लिए. तो हेंस ये कंप्लीट भी नहीं होता और ये ऑप्टिमल भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसका ड्रॉबैक है कि आप लूप में जाके स्टक होते हो. बट बिकॉज कि आप एक डेप्थ में ही जाकर चीजों को फाइंड आउट करते हो तो आपको सारी नोट्स को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं होती है. हेंस जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लीनियर होती है ना. और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एक्सपोनेंशियल होती है. अब यहाँ पे लर्न करने का क्या तरीका है, तो मैंने सिर्फ डेप्थ फर्स्ट को याद किया. डेप्थ फर्स्ट में कैसे ट्रिक को याद करना है कि डेप्थ है, स्टैक होता है, स्टैक में आपका इनफाइनाइट लूप की कंडीशन में आप फंसते हो बिकॉज कि आप एक डेप्थ में जा रहे हो तो आपको सारे नोड्स को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है. हेंस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर होती है. सिमिलरली अगर मैं डेप्थ लिमिट की बात करूं तो डेप्थ लिमिट का मतलब फिर से यहाँ डेप्थ की बात हो गई तो फिर से यहाँ पे स्टैक आपका यूज होगा. तो आपका यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, स्टैक. बिकॉज कि स्टैक यूज हो रहा है तो सेम जो भी कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीटनेस डीएफएस का है वो सेम आपका डेप्थ लिमिट का हो जाएगा. कंप्लीटनेस नहीं होता है, ऑप्टिमल नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे एक लिमिट की बात की गई है तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट. ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट और अगेन ये आपका लीनियर होता है. उसके बाद नेक्स्ट वर्जन होता है डीएफएस का इटरेटिव डीपनिंग. डीपनिंग की मतलब डेप्थ. ठीक है. इटरेटिव का मतलब क्या हो गया, रिकर्सिव. रिकर्सिव का मतलब क्या हो गया, फिर से यहाँ पे स्टैक का यूज होगा. तो बिकॉज कि यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाएगा, डीएफएस एक इटरेटिव डीपनिंग है तो यहाँ पे जो लूप की कंडीशन होती है आप उसको रिकर्सिव कॉल करते हो. इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेम हो जाएगी. तो लर्न करने का क्या ट्रिक हो गया डियर फ्रेंड्स, तो लर्न करने का ट्रिक ये हो गया कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी. आपको सिर्फ डीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी याद करना है. उसके बेसिस पे आपका जो डेप्थ लिमिट है वो सेम होगा एंड इटरेटिव डीपनिंग की भी कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो जाएगी. तो ये ट्रिक आपको यहाँ से लर्न करना है. तो सिर्फ एक को याद करना है, उसके बाद आप दूसरा आराम से लर्न कर सकते हो. नाउ लेट अस सी व्हाट इज बीएफएस. बिकॉज डीएफएस और बीएफएस में ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है तो एक को लर्न कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा. तो बीएफएस का मतलब होता है ब्रेथ. ठीक है. ब्रेथ का मतलब होता है क्यू. क्यू का मतलब होता है ये क्यू स्ट्रक्चर है. जैसे आप मूवी की लाइन में खड़े होते हो है ना, कि जो पहले आया फर्स्ट इन आया वो फर्स्ट आउट होगा है ना. जो पहले टिकट की लाइन में खड़ा हुआ उसी को पहले विंडो की सीट मिलेगी. सिंपल सी बात होती है. अब यहाँ पे बीएफएस में ये हो जाएगा कि बिकॉज कि आप सारे नोड को ट्रैवर्स करते हो ब्रेथ में इसीलिए आपको गारंटेड सॉल्यूशन मिलता है. हेंस ये कंप्लीट होगा, ऑप्टिमल होगा एंड बिकॉज कि आप सारी नोड को ट्रैवर्स करते हो इसीलिए इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो एक्सपोनेंशियली हाई होता है. तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि स्पेस की अगर बात करें तो किसमें मैक्सिमम स्पेस लगेगा, तो बीएफएस में. इसमें आपकी लेस मेमोरी की यूज होती है. ठीक है. तो अगर आपने बीएफएस याद कर लिया तो आप उसी के बेसिस पे बाई डायरेक्शनल भी याद कर सकते हो और यूनिफॉर्म कॉस्ट भी याद कर सकते हो बिकॉज ये सारा आपस में सेम होता है. ठीक है.
तो हमने सिर्फ BFS को याद कर लिया, उसके बेसिस पे आप बाय डायरेक्शनल एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमेशा आप मिनिमम कॉस्ट की बात करते हो, है ना। BFS के सारे एडवांटेज हो जाएंगे, प्लस इसमें मिनिमम कॉस्ट की बात होती है, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल आर सेम। इसीलिए इसको याद करने का क्या तरीका है कि हमने एक सिंगल याद किया, दैट इज अगर हमने यहाँ पे सिर्फ BFS को याद कर लिया तो आप इजिली एग्जाम में एलिमिनेट कर सकते हो बाय डायरेक्शनल एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट। सो इस वीडियो में इतना ही। दिस इज द शॉर्ट वीडियो। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज आने वाले एग्जाम से पहले मैं इसी तरीके से आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत ही हाई लेवल तक लेके जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।